Hi everyone, Namaste, welcome और welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another video. I hope आप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो है ट्यूबरक्यूलोसिस Q&A। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनमें से एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि आपका ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ। तो येस, मेरा ट्रीटमेंट 2024 मई को ही ख़त्म हो गया था, मई मंथ में। और दूसरा, आपने कितना टाइम ट्रीटमेंट लिया? तो मैंने 3 साल से थोड़ा सा ज़्यादा ट्रीटमेंट लिया। ओवरऑल आप 3 साल लगा लो, तो मैंने 3 साल ट्रीटमेंट लिया था। So guys, if you're new here, hi, my name is Aarti. I make health related videos here, especially videos related to tuberculosis because I am a brain and spine TB survivor and I share videos on the basis of my experience. I am not a medical professional. तो इस चैनल का एम है TB awareness spread करना. If you're new here, please hit that subscribe button and let's get started with the video. फर्स्ट क्वेश्चन दी, मुझे साइनस का प्रॉब्लम है 1 साल से। डॉक्टर बोली ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही है प्रॉब्लम। एमआरआई में आया पर मुझे बीच बीच में हेडेक होता है, क्या करें? ओके, मुझे भी साइनसाइटिस का प्रॉब्लम है काफ़ी सालों से, 5-6 सालों से। तो अगर आपको साइनसाइटिस का प्रॉब्लम है तो आपको जो है ठंडी चीज़ें नहीं खानी होती। जैसे हम फ्रिज से पानी पीते हैं, फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक खाते हैं, वो सब नहीं खाना होता है। ठंडी चीज़ें आप खाते हो तो वो आपका हेडेक होता है। दूसरा, आपको मिल्क प्रोडक्ट अवॉइड करना होता है। अगर आपको साइनस है तो आप रात के टाइम कर्ड मत खाओ, क्योंकि मुझे साइनस है और ज़्यादा मैं कर्ड खाती हूँ तो मुझे जो है हेडेक होता है। तो कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, जैसे ठंडी चीज़ें अवॉइड करिए, मिल्क प्रोडक्ट्स ज़्यादा अवॉइड करिए, कर्ड वगैरह, बटर मिल्क वगैरह। और आप जो है रेगुलर स्टीम ले सकते हैं। आप डेली गर्म पानी से स्टीम ले सकते हैं। स्टीम आपको ओवर दिन में 5-6 बार नहीं लेना है, लेकिन दिन में 1 बार आप रेगुलर, अगर आपको हेडेक नहीं भी हो रहा है तो भी आप शाम को या फिर रात को सोने से पहले 1 बार स्टीम ले सकते हैं। स्टीम लेना काफ़ी हेल्प करता है साइनसाइटिस में। अगर आपको स्टीम लेने से भी आपको रिलीफ नहीं मिलता है, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अवॉइड करने से, कर्ड वगैरह अवॉइड करने से भी आपको रिलीफ नहीं मिलता है, फ्रीक्वेंट हेडेक होता है, तो आपको जो है एक बार ईएनटी को दिखाना चाहिए। डॉक्टर आपको जो है नज़ल स्प्रे देते हैं और मेडिसिन भी देते हैं, तो उससे हेल्प हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम मेरी स्पाइन टीबी है, मुझे 4 मंथ्स हुए हैं ट्रीटमेंट के। मेरे जॉइंट पेन बहुत रहते हैं पूरी बॉडी में और सर भी भारी लगता है, वॉमिटिंग फील होती रहती है मेडिसिन लेने के बाद। और क्या ये टीबी मेडिसिन से पीरियड में कोई प्रॉब्लम होती है? ओके, सो ट्रीटमेंट के 4th मंथ में जॉइंट पेन आपको जो है मेडिसिन की वजह से भी हो सकता है, मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी हो सकता है। मेरा पूरा ट्रीटमेंट 3 साल मुझे लेग में, जॉइंट में पेन हुआ है। मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म होकर 6 महीने हो गए, अभी भी मुझे लेग में पेन है और उसी का मैंने अभी अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। तो जॉइंट पेन एक तो आपको मेडिसिन का साइड इफेक्ट से भी हो सकता है, और दूसरा, अगर आपको जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा है तो आप डॉक्टर को बता के एक बार यूरिक एसिड का टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि कभी कभी यूरिक एसिड बढ़ता है तो भी जॉइंट पेन होता है। अगेन, वॉमिटिंग इज वन ऑफ द साइड इफेक्ट। बहुत सारी टीबी पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के टाइम में वॉमिटिंग होता है। वॉमिटिंग के लिए आप क्या करिए कि पहले तो आप बहुत सारी मेडिसिन ले रहे हैं, उससे भी जो है आपकी बॉडी में एसिडिटी होती है। तो अब आपको वॉमिटिंग हो रहा है तो आप जो भी एसिडिटी करने वाले फूड आइटम्स होते हैं, जैसे जो फ्राइड आइटम्स होते हैं या फिर ऑयली चीज़ें होती हैं, वो सुबह बिल्कुल अवॉइड करिए। चाय कॉफ़ी, दूध वाली चाय कॉफ़ी आप सुबह अवॉइड करिए। सुबह जो आप ब्रेकफास्ट लेते हैं वो एकदम नॉर्मल होम फूड लीजिए, जहाँ पे ज़्यादा ऑयल ना हो और वो एसिडिटी ना करे। और बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होता है तो उसके लिए भी डॉक्टर्स दवाई दे सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है 4-5 मिनट का, वॉमिटिंग ड्यूरिंग टीबी ट्रीटमेंट। आप वॉमिटिंग ड्यूरिंग टीबी ट्रीटमेंट कलर्स ऑफ लाइफ यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद में जो पीरियड की प्रॉब्लम है, येस, टीबी मेडिसिन पीरियड्स को अफेक्ट करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको पीरियड मिस हो जाते हैं, 2-3 महीने पीरियड्स नहीं होते। किसी का पीरियड हो रहा होता है तो किसी को ज़्यादा फ्लो होता है, किसी को कम फ्लो होता है। तो येस, पीरियड के प्रॉब्लम होते हैं। अगर आपको पीरियड्स के प्रॉब्लम ज़्यादा टाइम तक रहता है, 2-3 महीने तक रहता है, तो आप जो है एक बार गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय मैम, माय मदर इज अंडर मेडिकेशन फॉर स्पाइनल टीबी पास्ट 1.5 months. Still she is feeling pain in her legs. How long this pain will be there? To be honest, I am having this pain since more than 3 years. Yes, I am having this leg pain since 2021. So I cannot say how long it will be there. If she is having normal pain, that's okay. Most of the patients have. But if she is having severe joint pain or any burning sensation with pain, you should consult a doctor. So next time when you visit your doctor, you can tell your treating doctor about the pain.
उसके बाद का क्वेश्चन है, हेलो आई एम ऑल्सो एन MDR TB पेशेंट, फिनिश्ड माई मेडिकेशन ऑन July 2023. It's been 15 months since I stopped taking this medicine and still my skin is dark. I am doing good now and my doctor told me it will take few more years for my skin to come back to original color. Thank you so much for sharing your experience, because there are a lot of people, MDR TB patients, survivors, who are very concerned about their skin color. So yes, it takes time, 3 to 4 years, 1 to 2 years. So what you can do for now is you can use homemade skincare products, homemade face packs, homemade face wash and all if you have sensitive skin, or sometimes medicines makes skin sensitive, so better avoid using chemical face wash or face scrub and all, and avoid using too much makeup and use as much as natural products you can. दी, मेरी टीबी ठीक हो गई मगर मुझे भूख बहुत कम लगती है। अगर भूख कम लगती है तो आप स्मॉल मील्स लीजिए। पहले भी मैं बहुत वीडियोस में बोल चुकी हूँ कि किसी को अगर भूख नहीं लगती है, भूख कम लगती है, तो आप स्मॉल मील्स लीजिए, थोड़ा थोड़ा खाइए। अगर आप दिन में 3 बार खा रहे हैं तो आप 5 बार कर दीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा। तो अगर आपको भूख नहीं भी लग रही है तो थोड़ा सा तो आप खा ही सकते हो, लेकिन अगर आपको भूख नहीं लगती हो, दिन में आप 3 बिग मील्स लेते हो, तो वो आप नहीं खा पाते हो। इसीलिए थोड़ा थोड़ा खाइए, स्मॉल मील्स खाइए। कभी अगर आपको कुछ खाने का मन नहीं करता है तो सूप बना के पीजिए, जूस पीजिए, फ्रूट्स खाइए। ऐसे करके आप थोड़ा थोड़ा करके खाइए। और अगर आपको 5-6 महीने से ज़्यादा हो गया है, बिल्कुल आपको भूख नहीं लगता है, तो कभी कभी भूख ना लगने के पीछे भी कुछ रीज़न हो सकता है, तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू अपेंडिक्स। मैम, आपको अपेंडिक्स में आपकी सर्जरी हुआ था? नहीं, मेरी अभी तक अपेंडिक्स की सर्जरी नहीं हुई है। सेकेंड इज, मैम मुझे भी अपेंडिक्स हुआ है, टीबी की मेडिसिन भी चल रही है, अभी तक कोई साइन और सिम्टम्स नहीं आए हैं अब तक। तो सेम हियर, मुझे भी एग्जैक्टली वही हुआ है। मुझे जब अपेंडिक्स मुझे दिखाया था तब मुझे शायद 12-13 घंटे के लिए सीवियर स्टमक पेन हुआ था, और सीवियर स्टमक पेन 12-13 घंटे होने के बाद जब मेरा अल्ट्रासाउंड किया तो अपेंडिक्स दिखाया था, लेकिन उसके बाद मुझे पेन ही नहीं हुआ। और जब मैं सर्जन के पास गई, मैंने उनको दिखाया रिपोर्ट्स वगैरह, और उन्होंने जो है चेक भी किया, तो उन्होंने बताया कि अभी तुम्हें कोई पेन नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम जब बहुत ज़्यादा पेन होता है तब हम एक बार स्कैनिंग करके अगर ऑपरेशन करना है तो करेंगे। लेकिन उसके बाद में मुझे पेन हुआ ही नहीं है। कभी कभी स्टमक पेन होता है, बट वो नॉर्मल पेन होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता है कि मैं हॉस्पिटल जाऊँ। तो यस, अब तक मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं हुआ है, और मुझे सिम्टम्स भी ज़्यादा नहीं आते हैं, पेन वगैरह भी ज़्यादा नहीं होता है। तो अभी मुझे डॉक्टर ने यही बोला है कि जब नेक्स्ट टाइम पेन होता है तब आना और तब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी मेरा 1 ईयर हो गया ब्रेन टीबी और मैं चलती हूँ थोड़ा थोड़ा, पर मेरे पैर में सूनापन अभी भी लगता है, दी मैं क्या करूँ? तो ये पैर में जो सूनापन लगता है, नमनेस होता है, झंझनाहट होता है, टिंगलिंग सेंसेशन होता है, थोड़ा सा बर्निंग वाला पेन होता है, तो ये सब न्यूरोपैथी के सिम्टम्स है। न्यूरोपैथी आपको एक साइड इफेक्ट होता है टीबी टैबलेट्स के बाद में। तो हर टीबी पेशेंट को ये प्रॉब्लम होता है, किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है। तो डॉक्टर ने आपको पायरिडॉक्सिन की टैबलेट दी होगी, वो सबको देते हैं, वो आपको मिस नहीं करना है, रेगुलर लेना है पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6। और आप जो है अपने खाने में विटामिन B6 और विटामिन B12 रिच फूड इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि कौन से फूड में होता है तो आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं, विटामिन B6 रिच फूड, विटामिन B12 रिच फूड। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ही झंझनाहट होती है, नमनेस होता है, बहुत सूनापन होता है, तो आप न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं एक बार। सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो सिमिलर। MDR TB कंप्लीट हो चुका है, 21 मंथ का ट्रीटमेंट, बट लेग नमनेस इज ऑल्सो देयर। सो मेरा MDR TB नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारे MDR TB के पेशेंट्स से, सर्वाइवर से बात करी है। सो आई हैव अ फ्रेंड हु इज़ MDR TB सर्वाइवर। उनका ट्रीटमेंट 2019-20 में ख़त्म हो गया था, लेकिन अभी भी उनको न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम है। तो ये जो मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, ये जाने में टाइम लगता है। तो आपको मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि आप अपने खाने में विटामिन B6, विटामिन B12 ज़रूर इंक्लूड करिए। और अगर आपको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो आप न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। वो पायरिडॉक्सिन के साथ में न्यूरोपैथी के दूसरे टैबलेट्स भी देते हैं, जैसे गैबापेन और न्यूरोबिन, ये सब टैबलेट्स देते हैं। तो आप न्यूरोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो भी टैबलेट्स वो देते हैं वो आप ले सकते हैं। उसके साथ में है, दीदी टीबी की ट्रीटमेंट ख़त्म हो गई है, बट उसके बाद भी बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है। तो यस, सिमिलर कंडीशन है, मेरी भी टीबी की ट्रीटमेंट ख़त्म हो गई है। मैंने 3 साल ट्रीटमेंट लिया है, उसके बाद 6 महीने ऑलरेडी हो गए हैं मेरी टीबी ट्रीटमेंट ख़त्म होके, बट स्टिल मेरी बॉडी पहले जैसे फील नहीं होती है। जितनी एनर्जी मेरे पास 2021 में थी टीबी होने से पहले, वैसा फील नहीं होता है। बहुत ज़्यादा वीकनेस होता है,
पेन भी होता है ओकेजनली। अगर एक वर्ड में बोलूँ तो कुछ सही नहीं लगता है बॉडी में। तो मैंने दूसरे सर्वाइवर्स से भी बात करी है जिन लोगों का मेरे साथ में ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ है, तो उनको भी ऐसा ही होता है। तो जब आपका टीबी ट्रीटमेंट ख़त्म होता है तो ये मत सोचिए कि आपकी बॉडी पूरी तरीके से पहले जैसा हो जाएगा। आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है रिकवर होने के लिए, पहले जैसे एनर्जी आने के लिए। तो अगर आपको वीकनेस रहता है तो आप जो है अपने डाइट का ध्यान रखिए, डाइट में प्रोटीन, फाइबर ये सब इंक्लूड करिए। दूसरा, अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस रहता है, डिजीनेस रहता है, वीकनेस की वजह से आपको चक्कर आते रहते हैं, तो आप जो है एक बार डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि वीकनेस कंटिन्यू होने के भी कुछ रीजंस हो सकते हैं। जैसे अगर आपका बीपी लो है तो भी इंसान को वीकनेस होता है, अगर हीमोग्लोबिन कम है, किसी को एनीमिया है, तो भी उसका भी सिम्टम होता है वीकनेस। तो आप जो है अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस रहता है तो आप एक बार डॉक्टर को दिखा सकते हैं। और कई बार जो है डॉक्टर्स हेल्थ ड्रिंक भी आपको सजेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। जो भी टैबलेट्स मैंने न्यूरोपैथी के लिए बताया है वो आप सिर्फ डॉक्टर के कहने पे लीजिए। बार बार मैं बोलती हूँ कि कभी कभी मैं किसी टैबलेट का नाम लेती हूँ, तो आपको ऐसे ही नहीं लेना है। आप डॉक्टर को दिखाइए, जो टैबलेट्स वो सजेस्ट करते हैं वही आप लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप एक टीबी पेशेंट है और टीबी के लिए जानकारी चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी टीबी से रिलेटेड, आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।